सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी बेटी की वैक्सीनेशन जर्नी के बारे में। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि बेबी का वैक्सीनेशन जो होता है पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और डाउट्स रहते हैं पेरेंट्स के दिमाग में। डर भी रहता है कि वैक्सीन के बाद कैसा बेबी रिएक्ट करेगा, कितना पेन होगा, बेबी कैसे इस पेन को हैंडल करेगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे मन में डाउट्स रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन और चिंता रहती है। बट स्टिल इन सब के बावजूद भी हमें पता है कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। वैक्सीनेशन से हमारी बेबी का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है ये वैक्सीनेशंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए हर पेरेंट्स इतने डर और क्वेश्चंस के बावजूद भी वो वैक्सीन हमें लगवाना ही पड़ता है। तो वैक्सीनेशन जैसे इसी तरीके के क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे। डर था कि बेबी कैसे रिएक्ट करेगी वैक्सीनेशन के बाद, और इतना पेन कितना पेन होगा, कैसे बेचारी हैंडल करेगी इतने पेन को। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में। बट फिर भी हमें तो वैक्सीन लगाना ही था। तो मेरी बेबी का जो वैक्सीनेशन जर्नी है वो कुछ इस तरीके की, जब बर्थ हुआ इसका तो उस टाइम जो बीसीजी का वैक्सीन लगता है तो वो टाइम पे लग गया था। देन उसके बाद 1.5 मंथ का वैक्सीन, वो भी टाइम पे लग गया था इसका। बट 3.5 मंथ्स का जो वैक्सीन होता है उस टाइम थोड़ा सा इसको लेट हो गया वैक्सीन लगवाने में, क्योंकि क्या होता है ना कि उस टाइम इसको जुकाम और सर्दी हो गया था। तो मोस्टली ये वैक्सीन जुकाम और सर्दी बुखार वगैरह हो तो नहीं लगाते हैं। तो इसी वजह से वैक्सीन उसका लेट हो गया था। और ऐसा भी नहीं कि 1-2 महीने लेट, काफ़ी लेट हो गया। 3-4 महीने लेट वैक्सीन लगाई जाके। और जब मैं 3.5 मंथ्स का वैक्सीन लगाने गई थी तब तक दूसरा वैक्सीनेशन का भी टाइम हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों वैक्सीन, आई थिंक हाँ 9 मंथ का वैक्सीन का टाइम हो गया था। तो 3.5 मंथ्स का जो वैक्सीन देते हैं वो नहीं लगवाई थी मैं। और जब 9 मंथ का टाइम हो गया तब मैं ले गई थी लगवाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका दोनों वैक्सीन का टाइम हो गया है, आप लेट काफ़ी हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा रीज़न था, इस वजह से मैं लेट हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि दोनों वैक्सीन साथ लगेगी। बट मेरे मन में काफ़ी डर था, 3.5 मंथ्स और 9 मंथ्स का वैक्सीन साथ लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेबी को पेन होगा और कैसे रिएक्ट करेगी पता नहीं। तो मैं डर गई थी। मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा करिए कि 3.5 मंथ का वैक्सीन अभी लगा दीजिए और 9 मंथ वाला कुछ दिन के बाद आप लगवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, आप अगर ऐसा है तो आप अभी 3.5 मंथ का लगवा लीजिए और 9 मंथ्स का 10 दिन के बाद आके लगवा लीजिएगा। तो मैंने 3.5 मंथ्स का तो लगवा लिया उसी टाइम वैक्सीन। और उसके बाद फिर मैं घर चली गई और जब 10 डेज़ के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था वापस, तो मैं 10 डेज़ के बाद गई। और वैक्सीनेशन लगवाने से पहले मैंने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था कि 3.5 मंथ्स का वैक्सीन लेट लगा है और ये 10 डेज़ के बाद लगाने के लिए बोल रहे। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी आप मत लगाओ, कम से कम 1 महीने का गैप तो होना चाहिए वैक्सीन के, एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन का। तो फिर मैंने उनकी बात मानी डॉक्टर की और मैंने वैक्सीन नहीं लगाई। और मैंने वो वैक्सीन जाके 1 महीने के बाद जब मेरी बेबी थोड़ी ठीक हो गई, सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक हो गया, तब जाके मैंने लगाया वैक्सीनेशन। और 9 मंथ का वैक्सीन लग गया। अब 9 मंथ का वैक्सीन लगने के बाद जब 1.5 साल का वैक्सीनेशन लगाना होता हुआ तो इस बीच मेरी बेबी को फिर से सर्दी जुकाम पकड़ लिया। और जब मैं सोचती थी कि आप मैं आज वैक्सीन, कल वैक्सीन लगवाने जाऊंगी, तो एक दिन पहले उसको सर्दी जुकाम पकड़ लेता था। तो अभी तो फिलहाल इसको सर्दी जुकाम हुआ है। तो 1.5 साल का वैक्सीन जो है मैं कुछ दिन में जाऊंगी लगवाने के लिए। अभी टाइम है, वैसे 24 मंथ्स के अंदर लगाना होता है तो अभी टाइम है। और मैं उसे इस वैक्सीन को टाइमली ही लगवाऊंगी। और जहाँ तक कभी किसी बेबी का वैक्सीनेशन स्किप हो जाता है तो पेरेंट्स थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, जैसे मैं भी हुई थी कि लेट लगा रही हूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसा वैसा बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे। बट ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन जो है हमें इसलिए बताया जाता है कि इतने टाइम में लगाना है ताकि हम इस चीज़ को कैजुअली ना ले, हम इस चीज़ को इग्नोर ना करें और सीरियस होकर इस वैक्सीनेशन को फॉलो करें।
तो इसलिए हमें स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि आपको इस मंथ पे वैक्सीन लगाना है। बट अगर समहाउ लाइक छूट जाता है किसी का, तो फिर आप बाद में भी लगवा सकते हो, और कैचअप शेड्यूल जो होता है उसमें आप लगवा सकते हो, और ऐसे डॉक्टर भी बोलते हैं। बट कोशिश करना चाहिए कि वैक्सीन छूटे ना। हाँ, बट वही रीज़न, अगर हेल्थ इशू है तो फिर डेफिनेटली हमें डिले करना ही पड़ता है। तो अगर आपका बेबी हेल्थ मतलब फिट एंड फाइन है तभी आप वैक्सीन लगवाएं, वरना वरना अगर लाइक कफ एंड कोल्ड या फीवर है तो आप मतलब स्किप कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, और बाद में जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बेबी बीमार है तो आपको वैक्सीन लगाना है। ऑफ कोर्स ऐसे में तो वो लगाएंगे ही नहीं, पहले ही वो पूछ लेते हैं कि कहीं सर्दी जुकाम खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, मतलब हमारे सेंटर में तो ऐसे पूछते हैं। तो वो नहीं लगाएंगे ऐसे सर्दी जुकाम खांसी होने पे, बुखार होने पे। और मेरा ये था कि मैं जब भी वैक्सीन लगाने जाती थी तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती थी, डॉक्टर से चेक करवा लेती थी कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। तो फिर वो डॉक्टर मुझे बताते थे कि हाँ अभी सही है, आप वैक्सीन लगवा लो, तो मैं लगवा लेती थी। तो यही है इसकी वैक्सीनेशन जर्नी। मतलब लाइक वही स्टार्टिंग के 2 वैक्सीन टाइम पे लगे थे, बट बाकी वाले जो वैक्सीन है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी लेट हो गया। बट स्टिल लाइक मैंने वैक्सीन वो कंप्लीट करा लिया, और 9 मंथ तक का, और 1.5 साल का बस कुछ दिन में लगाने वाली हूँ। मे बी शायद अभी इसका थोड़ा सा खांसी वगैरह चल रही है तो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए खांसी, तो बस उसी का वेट कर रही हूँ, और जल्द जाके मैं ये वैक्सीन भी कंप्लीट करा दूँगी। और बस यही थी इसकी वैक्सीनेशन जर्नी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा शायद। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।